चैप्टर का स्टार्ट होता है जहाँ पे किंग ऑफ ईचन कहता है कि मैं और जिनरंग अभी एक साइड पे है। ये सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैकली चिल्ला पड़ता है कि क्या ये कैसे हो सकता है। वास्को और विंजन भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज लग रहे हैं। वो दोनों भी यहाँ पे पूछते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। जैकली यहाँ पे चिल्ला के डेनियल की तरफ दिखता है कि बोलता है कि डेनियल कुछ तो बोलो, हम लोगों को पता है कि तुम्हें कुछ तो मालूम है जो तुम हमें नहीं बता रहे हो। डेनियल पार्क का रिएक्शन दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें यहाँ पे स्टीव वांग जेनियर से पूछता है कि डिएगो कांग में यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो तुम्हें यहाँ पे देखना चाहता है। स्टीव वांग यहाँ पे डेनियल से कहता है कि चार्ल्स चॉय की डेथ के बाद यहाँ पे सबसे शांत यहाँ पे जेम्स ली था। डेनियल कहता है कि उसमें सस्पिशन की क्या बात है। स्टीव वांग कहता है कि मेरी बात अब ध्यान से सुनना। वो यहाँ पे पूछता है कि चार्ल्स चॉय की डेथ के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे किसके पास गई होगी। डेनियल यहाँ पे कहता है कि ऑफकोर्स उसकी बेटी के पास। यहाँ पे स्टीव वांग कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पे गलत हो। ये न्यूज सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेनियल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। चार्ल्स चॉय की यहाँ पे वेल्थ आखिरकार किसके पास गई है। यहाँ पे हम लोगों को और एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पे स्टीव वांग दूसरे यहाँ पे कैरेक्टर से बात कर रहा होता है कि यहाँ पे चार्ल्स चॉय की वेल्थ आखिर में किसको मिली है। वो यहाँ पे कहता है कि चार्ल्स चॉय की वेल्थ यहाँ पे डीजी को मिली है। ये पूरी तरह से यहाँ पे सच तो नहीं है। डिएगो कैंग, उसकी बेटी और गन पार्क, इनमें से किसी को भी यहाँ पे चार्ल्स चॉय की यहाँ पे वेल्थ नहीं मिली है। तो डेनियल पूछता है तो इसमें आखिरकार सस्पिशन की क्या बात है डीजी के ऊपर। तो यहाँ पे स्टीव वांग बताता है कि अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, तो तुम्हें यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। वो यहाँ पे डेनियल से पूछता है कि चार्ल्स चॉय की डेथ के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। और यहाँ पे डेनियल पार्क शॉक में हो जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे स्टीव वांग बताता है चार्ल्स चॉय की डेथ के बाद यहाँ पे डीजी एकदम फ्री हो गया है। अब उसके खिलाफ यहाँ पे किसी के पास कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ल्स चॉय की डेथ के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व थे, वो लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तरीके से सफर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। चार्ल्स चॉय की असेट यहाँ पे दोस्तों एक सिंगल फाउंडेशन में यहाँ पे जा रही है। डेनियल यहाँ पे शॉक में हो जाता है कि क्या चार्ल्स चॉय की वेल्थ यहाँ पे किसी सिंगल फाउंडेशन के ऊपर जा रही है। वो यहाँ पे सोचता है कि इसमें यहाँ पे कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिएगो कैंग उस फाउंडेशन का यहाँ पे एक मेंबर है। ये सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेनियल और भी शॉक हो जाता है। स्टीव वांग कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे शॉक होने वाली कोई भी बात नहीं है। उस फाउंडेशन की वेल्थ का यूज यहाँ पे सिर्फ चैरिटी के लिए किया जा सकता है, ना कि कोई पर्सनल यूज के लिए। और ये सारी न्यूज सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेनियल को पता चल जाता है कि अब मुझे यहाँ पे ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे उसके ऊपर वॉच भी रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे डेनियल की इंस्टिंक्ट उससे ये भी कहती है कि मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तभी दोस्तों यहाँ पे डेनियल का मैसेज आता है और वो उसे यहाँ पे पीटीजे टेलर शॉप के ऊपर मिलने बुलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे डेनियल समझ जाता है कि अभी विल के खिलाफ जो उसने फाइट छेड़ी है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हम लोग यहाँ पे डीजी को देखते हैं और डेनियल यहाँ पे उससे मिलने आया है। वो यहाँ पे सोचता है कि मतलब तुम्हारे सारे सूट यहाँ पे बनते हैं डीजी। और डीजी कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया ताकि तुम भी यहाँ अपने लिए कुछ कपड़े सिलवा दो। डेनियल पार्क कहता है कि मुझे यहाँ पे फ्यूचर में सारे इविल्स को स्टॉप करना है और मुझे यहाँ पे बहुत ही जल्दी उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। डीजी यहाँ पे कहता है कि मैं भी यहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता हूँ जो यहाँ पे बिल्कुल भी एविल से फ्री हो। एंड डेनियल पार्क ये पूछता है कि ऐसी सोसाइटी तुम्हारा कोई प्लान है कि तुम यहाँ पे ये कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ पे डीजी कहता है कि डेनियल पार्क तुम यहाँ पे मेरे विंग बन जाओ, हम दोनों अगर साथ में मिल गए तो हम यहाँ पे किसी को भी हरा सकते। डीजी यहाँ पे कहता है कि एक आदमी जो अभी अभी प्रिजन से रिलीज हुआ है वो अपना मूव यहाँ पे चलने वाला है। डेनियल पूछता है कि कौन हो सकता है वो बंदा। तो यहाँ पे डीजी उसे एक फोटो भेजता है जिसमें फोटो होता है किंग ऑफ पुसन जिनरेंग का। और डीजी कहता है कि मैंने उसे यहाँ पे प्रिजन में दिखा है और वो यहाँ पे अगला चार्ल्स चॉय हो सकता है मेरे हिसाब से। डेनियल यहाँ पे दोस्तों कहता है कि इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जल्दी मूव करना पड़ेगा। डेनियल यहाँ पे मने मन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे डीजी आखिर में सोच क्या रहा है, और तब तक मैं ऐसा नाटक करूंगा कि मैं यहाँ पे उसकी हेल्प कर रहा हूँ। डेनियल पार्क दोस्तों यहाँ पे हाँ बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हारी इस बार हेल्प करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डेनियल को पता था कि अगर उसने यहाँ पे हेल्प करने से मना कर दिया तो डीजी आखिरकार दूसरे लोगों को भेज देगा और उसे यहाँ पे उसका प्लान पता नहीं चलेगा। और डेनियल पार्क ये भी कहता है कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले जिनरेंग से बात करनी पड़ेगी, डीजी उससे बात करे उससे पहले। डेनियल पार्क यहाँ पे ये भी कहता है डीजी से जाने से पहले कि मैं यहाँ पे तुम्हारा कोई साथी नहीं हूँ, बल्कि हम दोनों यहाँ पे सेम पेज पे, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेनियल पार्क को देखते हैं जो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के किंग से मिलता है और उन्हें यहाँ पे गुस्सा नाले के लिए कहता है। और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे जेम्स ली ने एक टास्क दिया है कि जिनरेंग को एलिमिनेट करना, इसलिए मुझे यहाँ पे तुम लोगों की जरूरत है। डेनियल पार्क ये भी कहता है कि वहां जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे फाइट अनअवॉइडेबल है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम लोग यहाँ पे मेरी हेल्प करोगे। वो लोग यहाँ पे दोस्तों डेनियल से ये भी पूछता है कि अभी जेम्स ली कहाँ पे है। डेनियल कहता है कि सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे मेरी हेल्प करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे जेम्स ली से जरूर मिलवाऊंगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेनियल को कार में देखते हैं
और वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि जिनरंग आखिर में किस तरह का आदमी होगा। डीजी के बाद उसको यहाँ पे याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वहाँ अकेले मत जाना क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही डेंजरस जगह हो सकती है। और यहाँ पे किंग ऑफ इचियन को पता चल जाता है कि डेनियल ने यहाँ पे मेरे अलावा अभी किसी और को कांटेक्ट किया है। और यहाँ पे ये ज्ञान ये भी कहता है कि फर्स्ट जनरेशन के बहुत सारे किंग हैं जिन लोगों को यहाँ पे बुसान में बहुत सारा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। लेकिन डेनियल पार्क यहाँ पे मन में सोचता है कि केयरफुल होना यहाँ पे कोई भी बुरी बात नहीं है। तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पे डेनियल पार्क सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं किया था कि यहाँ पे किंग ऑफ इचियन हमारे साथ गद्दारी कर देगा। तभी डेनियल पार्क सोचता है कि ये बंदा मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा डेंजरस है यहाँ पे। तभी यहाँ पे जिनरंग पूछता है कि तुम मेरी साइड पे यहाँ पे क्यों हो, हम दोनों यहाँ पे कैसे एक साइड है, तो क्या इसका मतलब हम लोग यहाँ पे साथ में नहीं है। वो यहाँ पे जिनरंग के साथ बहुत ही शांति से बात करता है और कहता है कि हम दोनों को यहाँ पे सिट डाउन होके बहुत ही आराम से बात करनी चाहिए। और वो यहाँ पे जिनरंग को टॉन्ट भी करता है कि तुम यहाँ पे सियोंग जी युग के मेमोरियल डे पे क्यों नहीं आए थे। अच्छा मैं भूल गया, मतलब कि उस टाइम तुम यहाँ पे प्रिजन में थे। और वो यहाँ पे उससे टॉन्ट भी करता है कि प्रिजन में लाइफ कैसी है, मुझे नहीं पता था कि एक मर्डर होने के बावजूद भी तुम यहाँ पे इतनी जल्दी छूट जाओगे। और वो यहाँ पे सीरियस होके कहता है कि मैं यहाँ पे सीधे पॉइंट पे आना चाहूंगा, मैं यहाँ पे जेम्स ली का में से डिलीवर करने आया हूँ, तुम्हें यहाँ पे बुसान छोड़ना पड़ेगा। डेनियल पार्क यहाँ पे शॉक में हो जाता है कि जेम्स ली का मैसेज, ये यहाँ पे जेम्स ली का मैसेज डिलीवर करने आए हैं। और वो यहाँ पे जिनरंग को धमकी देता है कि तुम्हें यहाँ पे बुसान छोड़ देना पड़ेगा। ये भी कहता है कि मुझे एक्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता कि ये क्या होने वाला है और मुझे जेम्स ले ने यहाँ पे डिटेल भी नहीं दी है, पर यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ बदतमीजी करे, इसलिए वो यहाँ पे तुम्हें शांति से कह रहा है कि तुम्हें यहाँ पे बुसान छोड़ देना पड़ेगा। और वो यहाँ पे किंग ऑफ इचियन का सर उठा के बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा किंग यहाँ पे कुत्तों के जैसे काम करने लगेगा जेम्स ली के लिए। वो यहाँ पे अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। जेम्स ली ने यहाँ पे मेरे आदमियों के साथ पंगा लिया है और मैं यहाँ पे उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। और वो यहाँ पे कह सकता है कि तुम मेरी सिचुएशन तो जानते ही हो जिन रंग। और वो यहाँ पे जिन रंग से कहता है कि तुम क्या मेरे लिए यहाँ पे इतना भी नहीं कर पाओगे। और तुरंत ही यहाँ पे जिन रंग ये कहता है कि तुम तो यहाँ पे एक अच्छा कुत्ता भी नहीं हो। और दोस्तों जिन रंग अपना सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट करता है, वो यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही तेजी से किक अटैक कर देता है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि ये यहाँ पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक के जैसा लगता है। और वो यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जेम्स ली के पास ले जाऊंगा, उसके बाद का यहाँ पे वो ही जानेगा। और जिन रंग की ये हालत देखने के बाद सभी लोग यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। किंग ऑफ इचुअन ये भी कहता है कि जिसने यहाँ पे मुझ पे सबसे पहले अटैक किया उसकी यहाँ पे मैं जान ले लूंगा। और वो सारे लोग यहाँ पे शॉक में हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बुसान के सारे लीडर्स एक साथ यहाँ पे किंग ऑफ इचियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों किंग ऑफ इचियन उसके सारे अटैक ब्लॉक कर देता है और उन लोगों को दोस्तों यहाँ पे एक साथ पीटना स्टार्ट कर देता है। उसके अटैक दोस्तों यहाँ पे बहुत ही लाइटनिंग स्पीड में होते हैं। वो सारे लोग दोस्तों यहाँ पे रिएक्ट भी नहीं कर पाते, उससे पहले ही वो यहाँ पे उन लोगों को डिफीट कर लेता है। वो सारे लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या था, इतना फास्ट लाइटनिंग अटैक, यहाँ पे उसने हम पे किस तरह से हमला किया है। किंग ऑफ इचियन कहता है कि मेरे पास खुद के रीजन है, यहाँ पे मुझे जिन रैंग को मारना ही पड़ेगा। तभी दोस्तों यहाँ पे जिन रैंग उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने एल्बो से, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली दोस्तों यहाँ पे किंग ऑफ इचियन उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसके तुरंत बाद दोस्तों जिन रैंग उसके ऊपर दूसरे अटैक भी कर देता है। लेकिन ये भी अटैक वो दोस्तों अनएक्सपेक्टेडली डॉज कर लेता है। किंग ऑफ इचियन ये भी कहता है कि यहाँ पे तुम बहुत थक गए होंगे क्योंकि यहाँ पे तुम बहुत सारे एनिमीज से एक के बाद एक यहाँ पे फाइट करते आ रहे हो। और उसके चेहरे पर दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्माइल भी देख सकते हैं कि तुम यहाँ पे मुझसे इस कंडीशन में तो नहीं जीतने वाले। तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे किटाई किम को देखते हैं, वो यहाँ पे चेस की गेम खेल रहा होता है और वो सोचता है कि क्या किंग ऑफ बुसान को तुम अपनी साइड लेना चाहते हो और क्या किंग ऑफ इचुअन यहाँ पे जिन रंग को तुम्हारे पास लेके आएगा। और हम लोग यहाँ पे जेम्स ली को देखते हैं, वो कहता है कि ऑफ कोर्स उसे ये काम करना ही पड़ेगा। किटाई किम ये भी बोलता है कि वो तुम्हारा ऑर्डर मानेगा। मतलब यहाँ पे तुम ये कहना चाहते हो कि किंग ऑफ इचियन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। किटाई किम कहता है कि यस वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है, मैंने उससे यहाँ पे एक बार फाइट की थी और यहाँ पे उसने मुझे सरप्राइज कर दिया था। किटाई किम कहता है कि क्या उसने तुम्हें सरप्राइज कर दिया था, कि यहाँ पे किंग ऑफ इचियन के पास एक स्पेशल तरह की एबिलिटी है और उसकी स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो यहाँ पे अपनी किक से यहाँ पे अपोनेंट के ऊपर वार करता है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किंग ऑफ इचियन ने यहाँ पे जिन रंग के अपने किक से यहाँ पे अटैक कर दिया है और दोस्तों ये गन यहाँ पे उसके ऊपर दोबारा किक से अटैक कर लेता है, लेकिन इस बार यहाँ पे जिन रंग उसका अटैक यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। और वो यहाँ पे कहते हैं कि फाइनली तुम अपना वो अटैक करने वाले हो। हम लोग यहाँ पे जिन रंग को उस पोज में देखते हैं जहाँ पे वो गैप्रियन किंग का अटैक करने वाला होता है और दोस्तों तुरंत ही किंग ऑफ इचियन उसके ऊपर दोबारा से किक मार के अटैक कर देता है। उसके बाद वो यहाँ पे ये भी कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास यहाँ पे अनलिमिटेड स्टेमिना है और तुम वो मूव यहाँ पे बार बार कर सकते हो। जिनरंग यहाँ पे कहता है कि यस मुझे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे उस मूव करने के लिए यहाँ पे कितनी पावर चाहिए। तुरंत ही दोस्तों वो यहाँ पे हवा में उछल के यहाँ पे जिन रंग के ऊपर बहुत पावरफुल किक करने जाने वाला होता है।
तभी दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि उसकी किक को यहाँ पे किसी ने रोक लिया है, और उसकी किक को रोकने वाला दोस्तों यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि था हमारा डेनियल पार्क। किंग ऑफ इचियन की किक को यहाँ पे अपने कंधों और हाथ की मदद से रोक लिया है। डेनियल पार्क यहाँ पे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंक्रेडिबल किक थी, मुझे ऐसा लगा था कि मैंने एक मूवमेंट पे यहाँ पे अपने आर्म को डिसलोकेट कर दिया है। तभी डेनियल पार्क कहता है कि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे अब जिनरेंग के साइड पे हूँ। वो ये भी कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि जेम्स ली यहाँ पे क्या प्लान कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। ये भी कहता है कि यहाँ पे तुम ही थे जिसने हम पे सबसे पहले अटैक। तो किंग ऑफ इचियन कह रही थी क्या हो गया अगर मैंने तुम लोगों के ऊपर सबसे पहले अटैक किया, तुम लोगों को यहाँ पे कौन बचाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उसने बुसान के सभी किंग को डिफीट कर लिया था। फर्स्ट जनरेशन के किंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और जिनरंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सॉस्ट हो चुका था, मतलब कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसे डिफीट कर पाए, और डेनियल पार्क यहाँ पे तुम अकेले रह गए हो। तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे वास्को को देखते हैं जो कि उसके ऊपर यहाँ पे अपनी नी से अटैक कर देता है, और वो अटैक रोकने के लिए दोस्तों उसको बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, और दोस्तों उसका फेस देखने लायक होता है इस नी अटैक की वजह से। तभी वो यहाँ पे अपनी किक से वास्को के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे जैक लिया जाता है और उसके ऊपर अपना जोरदार पंच मार देता है, और दोस्तों उस पंच को रोकने के लिए उसे अपनी सारी की सारी ताकत लगा देनी पड़ती है, और वो यहाँ पे शॉक में हो जाता है। तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे विंचिन को देखते हैं जो कि उसकी हड्डियों को यहाँ पे पकड़ चुका है, और उसके ऊपर यहाँ पे अपनी सीसीरियम टेक्निक से यहाँ पे ट्राई करता है जो कि उसके फादर का ओरिजिनल अटैक होता है। तभी डेनियल पार्क कहता है कि तुम्हारी यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने यहाँ पे सेकंड जनरेशन को इक्वेशन में नहीं रखा, हम चारों मिलके तुम्हें यहाँ पे रोक के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी किंग ऑफ इचियन यहाँ पे कहता है कि तुमने तो कहा था कि सेकंड जनरेशन के यहाँ पे लोग बड़े ही वीक है, लेकिन यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा अलग है। वो यहाँ पे दोस्तों जेम्स ली से बात कर रहा होता है, और जेम्स ली यहाँ पे कहता है कि डेनियल पार्क आखिर में वहाँ पे चल क्या रहा है। तभी डेनियल पार्क कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम जैसा मुझसे कहना चाहोगे मैं वैसा यहाँ पे करता रहूंगा। दोस्तों यहाँ पे डेनियल पार्क ने डीजी के अगेंस्ट यानी कि जेम्स ली के अगेंस्ट यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है। डेनियल पार्क यहाँ पे दोस्तों जेम्स ली से ये भी पूछता है कि तुम्हारा यहाँ पे बुसान से क्या लेना देना, और जो भी लेना देना हो यहाँ पे मैं तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं लेने वाला। और वो यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि हम लोग यहाँ पे जिनरंग की साइड से लड़ेंगे, और हम लोगों का एक ही गोल है कि अब तुम्हें यहाँ पे हमें रुकना ही पड़ेगा। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे लुकिज्म का चैप्टर 545 खत्म होता है, और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि यहाँ पे किंग ऑफ इचियन कितना पावरफुल है, और क्या वो यहाँ हमारे चारों के चारों बंदे के सामने फाइट कर सकता है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपने ओपिनियन देना बिल्कुल भी मत भूलना, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।